वाराणसी के रामनगर क्षेत्र के कोदूपुर गांव में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत भेलूपुर रामनगर एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली। जानकारी के अनुसार ये बदमाश संकट मोचन मंदिर के महंत के घर हुई लाखों की चोरी के बाद माल बांटने के लिए जुटे थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश विक्की तिवारी, गोलू पटेल और राकेश दुबे गोली लगने से घायल हुए। 3 अन्य दिलीप चौबे, अतुल शुक्ला और सनी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी तलाशी जारी है। मौके से चोरी का माल, जिसमें गहने, नकदी, धार्मिक वस्तुएं और अवैध हथियार शामिल हैं, बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर चोरी की घटना का खुलासा किया। अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह संगठित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। देखिए, ये सोमवार को थाना भेलूपुर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि संकट मोचन के जो महंत जी हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई है कि इनके घर में एक भीषण चोरी को अंजाम दिया गया है। उसी में आला अधिकारी जो हैं तत्काल मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और ज्ञात हुआ कि संडे को जब महंत जी अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे, उन्होंने अपने नौकरों के भरोसे पे घर को छोड़ा था। उसी में कुछ नकाबपोश व्यक्ति जो हैं बाहर से अंदर जाते हुए दिखे हैं। इसी में पुलिस को शक हुआ था कि कोई घर के अंदर व्यक्ति है जिन्होंने ये प्रवेश प्रदान किया है चोरों को। इसी में जो यहाँ पे पूर्व में जो यहाँ पे नौकर और कर्मचारी रहे हैं, उनके कॉल डिटेल्स और फ़ोन नंबरों को खंगाला गया था। और इसी में पुलिस पीछा करते करते 20 तारीख की शाम में रामनगर में एक देहात एरिया में पहुँची, जहाँ पे 6 अभियुक्त जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया था, वो जो चोरी का सामान था उसको आपस में बंटवारा को लेकर के बैठक कर रहे थे। उसी में पुलिस की मुठभेड़ हुई है इन लोगों के साथ। इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है और 3 अन्य लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। और उसके बाद यहाँ से इनसे जो बरामदगी हुई है वो 391 आभूषण जो एफआईआर में दिए गए थे, वो पूर्णतः बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। और जो नगद कैश था वो 1.5 लाख के करीब बरामद हुआ है। और इसमें पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पुलिस टीमों को 1 लाख रुपए के इनाम से नवाजा गया। ये क्योंकि पुश्तैनी गहने हैं और बेशकीमती ये रहे होंगे, लेकिन बाज़ारी मूल्य के हिसाब से ये 1 से 1.5 करोड़ के ऊपर की चोरी रही थी। इसमें एक और अभियुक्त सामने आया है, जो सुरिंदर नाम है जिसका, उसकी भी तलाश की जा रही है। वो अभी मौके से फरार है और उसके ऊपर जल्द इनाम घोषित करके कार्रवाई की जाएगी। सर, गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी क्या ऐसे? इन सभी पे गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य कठोर कार्रवाई की जाएगी। और सर, ये जो अभियुक्त है उनका आपसी कनेक्शन क्या था? ये सभी लोग जो हैं, जो 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, ये सभी मंदिर में कहीं ना कहीं से और महंत जी के घर पे कर्मचारी के रूप में वर्तमान में या भूतपूर्व वहाँ पे कार्य करते रहे हैं। और सभी आपस में एक फ़ोन कॉल से रिलेटेड थे, बात करते रहते थे आपस में, और इनके कॉल डिटेल्स को खंगाला गया था और उसी से इस घटना का पर्दाफाश किया गया। कितने दिन से प्लानिंग चल रही थी? ये तकरीबन 1 महीने से लगातार प्लानिंग कर रहे थे और इनके द्वारा पूर्व में भी छोटी छोटी घटनाओं को घर पे अंजाम दिया गया था। और क्योंकि ये पकड़े नहीं गए थे तो इनका मन बढ़ गया था कि इसमें एक बड़ी घटना भी करके बचा जा सकता है। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजड़िया इलाके में बड़ा मामला सामने आया है। मुस्लिम बहुल इलाके में 3 दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुल 5 लोगों की पहचान की गई है। बाकियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी के साथ साथ लाइट भी तोड़ी गई थी। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस मामले पर एसीपी भेलूपुर ईशान सोनी ने कहा कि जांच जारी और जल्दी बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये बजड़िया में एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि कुछ 4 से 5 मनबड़ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे लोकल जो कैमराज हैं और लोकल जो घर है वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ किया गया है। इस सूचना पर थाना आजा पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है
और इसमें 2 लोगों को जो है गिरफ़्तार किया गया। उनके पास से कुछ कैमरास बरामद हुए हैं। इसमें कुल 40 कैमरा क्षतिग्रस्त होने की सूचना जो है पुलिस को मिली है। इसमें कुल 5 लोग इन्वॉल्व थे। बचे हुए 3 लोगों की गिरफ़्तारी जल्द की जाएगी। 2 लोग गिरफ़्तार करके आज जेल भेजे जा रहे हैं। पूछताछ में कुछ पता चला है कि ऐसी क्या नीयत थी उनकी जो कैमरे लगातार तोड़ रहे थे, लाइट तोड़ रहे थे? इसमें गहनता से पूछताछ की गई है और अब तक की पूछताछ में इनका कोई मोटिव प्रकाश में नहीं आया है। ये सिर्फ मनगढ़ किस्म के व्यक्ति हैं जो कोई रोज़गार नहीं करते हैं और आवारागर्दी करते फिरते हैं। इनका कोई मोटिव नहीं था। ये मोटिवलेस जो है एक्ट कर रहे थे। गाजीपुर के रेवतीपुर और गामा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी को तेजी से भगाया और पुलिस पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत वाहन का पीछा किया और गामा क्षेत्र के करिया मोड़ के पास घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने खुद को गिरा देख पुलिस पर देसी पिस्तौल से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक तस्कर इरशाद के पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए भदौरा CHC भेजा गया। दूसरा तस्कर असगर मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, कारतूस, 5 गोवंश और एक पिकअप वाहन बरामद किया। घायल तस्कर इरशाद के खिलाफ पहले से कई संगीन मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद गाजीपुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि इस क्रम में थाना अध्यक्ष रेवतीपुर के द्वारा नक्सल हाल्ट तिराहे पे ही चेकिंग की जा रही थी कि एक पिकअप तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पिकअप उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। तत्काल थाना अध्यक्ष रेवतीपुर के द्वारा RT सेट को सूचना दी गई। RT सेट के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारी को बताया गया। इसी समय थाना प्रभारी गामर के द्वारा भी चेकिंग की जा रही थी। इन्होंने देखा, तत्काल इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। पिकअप के वाहन चालक के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग किया गया और इनके द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई। उस पिकअप के चालक के पैर में गोली लग गई। उसके साथ एक साथी और बैठा हुआ था, वो भाग निकला। हमारी टीम ने निकल गई उसको पकड़ने के लिए। इस पिकअप के चालक की जांच की गई तो पाया गया कि इसका नाम इरशाद उर्फ गुड्डू है। यह दिलदार नगर थाने का रहने वाला है। अब पिकअप को चेक किया गया, इसमें 5 अदद गोवंश जिंदा पाए गए। उस जो साथी फरार हुआ था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम असगर है, वो इसके साथी था। इसके साथी जो है इन 5 अदद गोवंश को उत्तर प्रदेश की सीमा पार कराने जाने की कोशिश की जा रही थी। तत्काल इन दोनों के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के पुराने पुल क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पैदल गश्त की। इस अभियान का उद्देश्य इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना, अवैध अतिक्रमण को हटाना था। पुराना पुल चौकी प्रभारी पवन राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र के मुख्य मार्गों और गलियों में पैदल भ्रमण कर हालत का निरीक्षण किया। बस के दौरान सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया और दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को ट्रैफिक नियम और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर जागरूक भी किया गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। इस दौरान पुलिस के साथ PAC बल भी तैनात रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की पहल की सराहना की और कहा कि इससे क्षेत्र व्यवस्था बेहतर बनने की उम्मीद है। आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के मठ बैजनाथपुर में 24 अप्रैल को नाबालिग छात्रा की संदिग्ध हालात में पेड़ से लटकती लाश मिलने से 25 दिन बाद भी पुलिस जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। मृतका कक्षा 12 की छात्रा थी और उसका संबंध गांव के ही युवक सेवक राजभर से बताया जा रहा है। परिजनों ने सेवक पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया। मोबाइल की टूटी हुई हालत और अंतिम कॉल उसी युवक को होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस विपक्षी पक्ष और कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव में काम कर रही है। मृतका की मां ने जांच में गड़बड़ी और लीपापोती का गंभीर आरोप लगाया है। 25 दिन बीत जाने के बावजूद न तो कोई गिरफ्तारी हुई और न ही किसी नतीजे तक पहुंची जांच में लोगों ने आक्रोश बढ़ा दिया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुशीला। आपके पति क्या नाम है? मिश्री लाल। एक गांव कौन लगता है? मठ बैजनाथपुर।
थाना क्या लगता है? महनाजपुर जिला? जिला आजमगढ़। आपकी लड़की की मौत हुई थी, हाँ कै तारीख को मौत हुई थी? 24 तारीख का रात है, 25 तारीख का दिन है। अप्रैल में? हाँ अप्रैल में। 25 तारीख को? हाँ 25 अप्रैल को मौत हुई थी। हाँ। लड़की घर में से कब निकली, कैसे मालूम पड़ा आपको? हमके 2 बजे 2 लड़की एक खटिया सुतल रहनी तो छोटकी लड़की उठल तो कहते मम्मी सीतू खटिया पर ना आई है तो हम करी कि लड़की क्या नाम था? शीतल। शीतल? हाँ। उम्र क्या हुई उसकी? 17 साल लगभग। हाँ। कहीं पढ़ रही थी? 12 में पढ़ रही थी। हाँ। फिर रात में कब निकली लड़की, आपको नींद कैसे मालूम पड़ा? 2 बजे रात को हमके मालूम पड़ा, छोटकी लड़की उठल तो कहते मम्मी शीतल ना आ तो हम खोजे लगली तो तब गांव के मार हल्ला होखा लगा, सब वहाँ देखा थे यहाँ तो ये बल्कि नहीं देखा वहाँ के कर लड़की लड़की तो हम गई तो देखा थे तो वहाँ हमार बहनी टांग रहे तो हम करी कि केहू मार के हमार लड़की यहाँ के टांग दिया तो पुलिस के बुलाई तो पुलिस अपन जल्दीबाजी करके लेके चल गई ना लोग। जब खोज अथवारे वहाँ गई सुनवाई ना होता तो उनको हमारे की सुनवाई हो। थाना पर एप्लीकेशन लिखकर अब दी थी? हाँ। लड़की की पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ। अभी तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस से? कुछ नहीं सुनवाई होती। तो किसी पर शंका है आपसे? लड़की किससे बात कर रही थी? हाँ सेवक से। पिता का नाम सूरत है, लड़का का नाम सेवक है। आपके गांव का रहने वाला है? हाँ इधर ही है, बस हमारे घरवा से बगलिया घरवा होगा। अच्छा। हाँ। तो उसको पुलिस पकड़ी थी? उसकी पुलिस पकड़ के ले गई, का पूछ पाछ करके उनके छोड़ दे छोड़ दी। जब हम जाए तो आप मुकदमा लिखवाई होंगी तो अज्ञात में मुकदमा लिखवाई थी ना, एप्लीकेशन दी थी तो? अच्छा। किसी का नाम तो लगाई नहीं थी आप? नहीं। तो अज्ञात में जब नामजद हो गए, अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है? नहीं कुछ ना करवाई। थाने पर फिर दोबारा आपको बुलाया गया था? तो बुलाया गई पथों की जा तो अरे अथवा में लपटल जा, कुछ ना सुनवाई करत हूँ। कोई सुनवाई नहीं? नहीं। आज का दिन लगभग हो गया? आज 25 दिन हो गए। 25 दिन पूरा हो गया? हाँ, 25 दिन में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? कुछ ना कार्रवाई करते हैं ना तो बल्कि जान था कि उड़ी पर पोता कर दिया, कुछ ना सुनवाई कर। गरीब आदमी का सुनवाई ना होती है। हम गरीब भाई तब ना हमारी सुनवाई होती है, बता काहे बदे ना सुनवाई होती है। भारतीय मातृशक्ति गौरव समिति काशी के तत्वाधान में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन और सम्मान में बुधवार को एक विशाल गौरव तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा नगर निगम कार्यालय से शुरू होकर भारत माता मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा की खास बात यह रही कि इसे 100 फीट लंबा तिरंगा लेके बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं शामिल हुई। सभी ने देशभक्ति के नारों के साथ पूरी जोश और उत्साह में भाग लिया। समिति के सदस्यों ने बताया कि यह यात्रा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन देना और देश की वीर नारियों को सम्मान देने के उद्देश्य से निकाली गई। भारत माता मंदिर परिसर में यात्रा का समापन हुआ, जहाँ देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी ने साबित कर दिया कि राष्ट्रीय भक्ति में मातृशक्ति किसी से कम नहीं है। ये काशी की मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, काशी की बहनें हैं जो पूरे भारत क्या पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहती हैं कि भारतीय नारी किसी से कम नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। सिंदूर सशस्त्र बल के सेनाओं द्वारा हुआ था भारत को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुलवामा गांव में बहनों को छोड़ दिया गया था, उनके पति को आतंकवादियों द्वारा मारा गया था और ये कहा गया था कि जाके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहिए। इसका मतलब आतंकवादियों ने मान लिया था कि ये अबला है, इनका इस देश में कोई है नहीं है। अपने प्रधानमंत्री जी ने एक अपने सशस्त्र बल के द्वारा ये संदेश दिया कि भारतीय नारी कहीं भी किसी से कमज़ोर नहीं है। उनके ऊपर उठने वाला कोई भी शस्त्र की जवाबदेही मिलेगी, उनको उनकी मंशा से अधिक दंड मिलेगा जिसकी वो कल्पना नहीं किए होंगे। बिहार के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन आतंकियों को जिन्होंने पुलगांव में अपने भाइयों को, अपने निर्दोष पर्यटक भाइयों को मारा, उनकी सज़ा ऐसी मिलेगी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और अपने सशस्त्र बल के सेना के लोगों ने कर दिखाया और ये मातृशक्ति काशी की बहनें अपने सेना के प्रति सम्मान जाहिर करती हैं। उनके सम्मान के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। सशस्त्र बल के जो अपने देश के सैनिक हैं, जो सेना के जवान हैं, उनके सम्मान में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है।
तिरंगा यात्रा निकाला गया है, क्या क्या उसमें दिखा गया है उसमें? तिरंगा यात्रा बस यही है कि भारत की नारी कमज़ोर नहीं है, न ही देश अपना कमज़ोर है। भारतीय समाज बदल चुका है, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का जवाब ईंट से पत्थर से देगा। वो कभी अब झुकने वाला भारतीय समाज नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना तिरंगा लहराएगा। हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे। हम किसी से कमज़ोर नहीं, हम सबसे सशक्त रहें। हमारी सेनाएं सबसे प्रबुद्धशाली है, संपन्न है। यहाँ तक कि सिर्फ उन्हीं आतंकवादियों के ठिकानों पर निशाना मारा गया जिन्होंने आतंक के खिलाफ अपना मतलब योगदान दिया था। किसी आम नागरिक के ऊपर कोई भी आँच नहीं आई थी। भारतीय सेना इतनी प्रबुद्धशाली हो चुकी है कि वो चुन के लोगों को 9 ठिकानों पर उन्होंने किया था। रात को 1:05 पर यह कार्रवाई हुई और 25 मिनट में ही उन्होंने करीब आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया था। ये भारत ये सिद्ध कर रहा है कि हम किसी से कमज़ोर नहीं है। वैश्विक स्तर पर हमें जो छुएगा हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। आज रैली के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? रैली के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत ही नहीं, काशी ही नहीं, पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। भारत अपने उन सशस्त्र सेना के जो महिला या बहन थी उनके सम्मान में उत्सव मना रहा है। काशी की बहनें ये सड़कों पर आके उत्सव मना रही हैं, जश्न मना रही हैं अपने सेना के जवानों के आत्मबल के लिए कि वो ऐसे कभी भी जब भी कदम उठाएंगे भारतीय नागरिक हर समय उनके साथ रहेंगे। गाजीपुर के बुधवार सुबह गांव में काशीदास बाबा की पूजा की तैयारी चल रही थी। कुछ लोग बांस लगाने का काम कर रहे थे, तभी एक बांस ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार से छू गया। करंट लगने से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में छोटे लाल यादव, पुलिस सिपाही रविंद्र यादव उर्फ कल्लू, अजय यादव और अमन यादव शामिल है। हादसे की खबर मिलते बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय और कई नेता मौके पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दी और घायलों का हाल जानने अस्पताल भी गए, इलाज और पोस्टमार्टम में मदद की। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के वक्त भी कई नेता मौजूद रहे। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक है। विंध्याचल में कंटित से रोडवेज बस स्टैंड तक भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्व जिला महामंत्री महिला मोर्चा संगीता मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित ये यात्रा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में निकाली गई, जिसमें सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को ढेर किया था। यात्रा में महिलाओं की विशेष भागीदारी रही और भारत माता की जय जैसे देशभक्ति नारों से वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, नगर अध्यक्ष नितिन विश्वकर्मा, संतोष जायसवाल, दीपा उमर, दीनानाथ मिश्र सहित अनेक जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल रहे। ये यात्रा देश की एकता, सैन्य शौर्य और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनी। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार की मांग को लेकर छात्रों, कर्मचारियों और परिजनों ने 17 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था, ओपीडी और खून संग्रह समय बढ़ाने, रिपोर्ट्स व स्कैन की फिल्म मोबाइल या ईमेल पर भेजने जैसी डिजिटल सुविधाएं, जांचों की वेटिंग कम करने, शुल्कों AIIMS के अनुरूप करने और आईसीयू में पारदर्शिता लाने के मांग शामिल है। प्रस्ताव में ये भी मांग की गई कि भर्ती मरीजों के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो, दलालों की गतिविधियों की जांच हो, महंगे इंजेक्शन व बाहरी उपकरणों को लिखने की प्रथा बंद हो और पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाए। साथ ही सीनियर डॉक्टरों को रात में इमरजेंसी निरीक्षण और कर्मचारियों, छात्रों की हेल्थ डायरी को प्राथमिकता देने की बात की गई है। पुनीत मिश्रा। इस तरह का जो जिस तरह की का आप सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि हमने बताया, हमने पत्रक के माध्यम से भी कि हम IMS डायरेक्टर और MS से मिलकर के चिकित्सालय संबंधी और चिकित्सकों या जो भी भ्रष्टाचार संबंधी जानकारियां थी उनको साझा की और उनसे ये मांग की कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सबके समक्ष आए जो भी कार्रवाई हो। उसका उल्लंघन करें। इसी के साथ हमने कुछ अलग डिमांड्स जोड़ी थी, जैसा कि चिकित्सालय में जो जांच हो, जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं वो सभी चिकित्सालय के अंदर ही जांच हो और जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी डिजिटलाइज हो, ऑनलाइन माध्यम से पेशेंट के फोन पे आए।
पेशेंट को मुफ्त में भोजन जैसे कि अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सालयों में दिया जाता है वैसे यहाँ भी शुरू किया जाए, ऐसी प्रमुख मांगों के साथ हमने चिकित्सा अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया था। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आपके माध्यम से हम सभी इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि एक बड़े आंदोलन को हम बाध्य होंगे और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी चिकित्सालय प्रशासन की होगी, विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। और यह आंदोलन बहुत सीमित नहीं होगा फिर, क्योंकि हमारी मांग जनहित से जुड़ी हुई मांग है, हमारी मांग चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण से है, हमारी मांग है भ्रष्टाचार मुक्त करने की। तो यह आंदोलन बहुत लंबे चलने वाला है और अगर चिकित्सालय और विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वाराणसी के पिंडरा तहसील अंतर्गत सराय काजी गांव में सरकारी नाले पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों का आरोप है कि दिलीप जायसवाल नामक व्यक्ति ने अराजी संख्या 78 व 62 जो कि ग्राम सभा की सरकारी संपत्ति है पर जबरन कब्जा कर लिया है। बताया गया कि दिलीप जायसवाल ने समीम अनवर खान से बाउंड्री वॉल समेत जमीन खरीदी थी, लेकिन अब उन्होंने बाउंड्री तोड़कर नाले की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ग्रामीणों ने कई बार थाना एसडीएम पिंडरा और जिलाधिकारी को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं ग्राम प्रधान ओलानाथ पटेल, ग्राम सभा सराय काजी। आज किस तरह का ज्ञापन दिया है क्या? मैं ज्ञापन इस माध्यम में दिया हूं कि मेरे गांव की बंजर भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कराया जा रहा है और हम ग्रामवासियों के बार बार मना करने पर प्रशासन के बल पे कब्जा कराया जा रहा है। हम लोगों को डराया एवं धमकाया जा रहा है कि आप मौके पर जाओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल में डाल देंगे। श्रीमान जी, मैं प्रधान होते हुए हम चाहते हैं कि हम प्रधानों का जो अधिकार है वह हम प्रधानों को मिलना चाहिए। ग्राम सभा की भूमि पर ग्राम सभा का अधिकार होता है, तो ग्राम सभा के अधिकार को खत्म न किया जाए और सरकारी जमीन को खाली करा करके हम ग्रामवासियों के साथ न्याय हो, यही हमारी मांग है। धमकी प्रशासन द्वारा दी गई, माननीय चौकी इंचार्ज द्वारा और कानीगो द्वारा। चौकी इंचार्ज अभिषेक राय जी हैं एवं कानीगो योगेंद्र सिंह है। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 3 घंटे तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ किया गया। कर्मचारी डरे हुए हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए और घर में भुखमरी न हो जाए। इसी तनाव की वजह से वे सही काम नहीं कर पा रहे, जिससे राज्य से वसूली भी कम हो गई, लेकिन प्रबंधन इसका जिम्मेदार कर्मचारियों को ही ठहरा रहा है। आंदोलन में कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के लोग भी शामिल हो रहे हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रबंधन एक बाहरी कंपनी ग्राउंड थॉर्डन को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसे अवैध तरीके से नियुक्त किया गया था। इसके लिए निदेशक निधि नारंगन को दोबारा सेवा में रखने की तैयारी चल रही, क्योंकि वो इस कंपनी को बचाने के लिए तैयार है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये मामला नेताओं और जनता। अंकुर पांडे, मीडिया प्रभारी, संघर्ष समिति वाराणसी। आज ये हमारा 2 से 5 का पहला दिन है, जो 21 तारीख से प्रारंभ होकर के 28 तारीख तक चलेगा और यह 2 से 5 तक 3 घंटे का कार्य बहिष्कार चलेगा। और इस दौरान यहाँ पे बिहारीपुर में प्रबंध निदेशक कार्यालय पे कार्य बहिष्कार सभा भी चलेगी। ये समस्या है आम जन की, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सबकी है, आप लोग साथ में नहीं है क्या? देखिए, ये आम जनमानस की समस्या है। हम लोग तो ये अपील कर रहे हैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी कि ऊर्जा विभाग बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला करने जा रहा है। हमारे लाखों करोड़ों की संपत्ति को औने पौने दाम में बेचने की ये साजिश कर रहा है, जिसके लिए हम आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी सड़क पे आइए। क्योंकि आज की परिस्थिति ये है कि हमारे 5 साल में जब तक सरकारी विभाग में ये ऊर्जा विभाग रहा, तब तक इन्होंने 1 रुपया भी बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। आज प्राइवेट कंपनी को देना है तो इनके द्वारा देखिए 30% बिजली का रेट बढ़ाने की बात कही गई है। इसका मतलब कि जब प्राइवेट को देना है तो इनको बढ़ाने की बात आ गई, और इससे पहले इनको विभाग जब सरकारी था तो नहीं याद आया। 34,000 करोड़ सरकारी विभागों पे बकाया है, हमारे आम उपभोक्ताओं पे बकाया है। 1 लाख करोड़ का घाटा ही दिखा रहे हैं, जो कि फर्जी है, किसी भी तरीके से नहीं है। इनके जो नियम कानून है, जो इनके प्रबंधन के सलाहकार हैं, वो सब बाहरी हैं, जिनको इस ग्राउंड लेवल की, इस पूर्वांचल की या मध्यांचल की तनिक भी जानकारी नहीं है। इनको सलाहकार नियुक्त करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया देकर के घोटाला कर रहे हैं। तो भाई इस तरह से तो हम लोग अपने बिजली विभाग को बेचने नहीं देंगे। हमारी इससे अस्मिता की लड़ाई, हमारे बाल बच्चों की यहाँ से रोजी रोटी चल रही है,
तो हम तो इसको मरते दम तक लड़ेंगे और इसको निजीकरण नहीं होने देंगे। किसी मंत्री या अधिकारी से इस संबंध में बात की? नहीं, हम लोगों ने लगातार अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो जनता के भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे भी हैं। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि ये बिजली, सड़क, पानी ये निजी हाथों में नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए, जिससे सभी आम जनमानस को इसका फायदा मिले। आगे किस तरह कार्य होगा? हमारा सीधा ये है कि हमारा 21 तारीख से 28 तारीख तक ये 2 से 5 का कार्य बहिष्कार चलेगा और ये सभा चलेगी और 29 तारीख से अगर नहीं बात मानी जाती है तो पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे बिजली कर्मी, जिसके बाद उत्पन्न होने वाले बिजली संकट या जो भी समस्या आती है उसके लिए ऊर्जा प्रबंधन जिम्मेदार होगा। राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को आजीविका स्वरोजगार केंद्र का उद्घाटन किया, जो महिलाओं के लिए एक अहम कदम साबित होगा। यह केंद्र राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत खोला गया है और इसे सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी की महिला मंडलाध्यक्ष होलिसा राजभर ने गठित किया था। मंत्री ने इस मौके पर अपने भाषण में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, सुलभ शौचालय और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उन्होंने गांव में इस योजना का लाभ उठाने के लोगों से अपील की और अधिकारियों से मिलने की सलाह दी। देखिए, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जो प्रमुख अखबार हैं, कम से कम 2 प्रमुख अखबारों में इस तरह का ऐड प्रकाशित हो। ये सरकार का गाइडलाइंस है। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी जानकारी जैसे हम लोगों तक हो तो हम लोग उसके विषय में स्पष्टीकरण लें, उसकी जानकारी हो। देखिए, सरकार की हम तो जब से आए हैं तब से अगर आपके अखबार में कहीं एक लाइन अगर कहीं छप गई खबर तो वो भी हमको व्हाट्सएप मिल जाता है, तो तुरंत इंक्वायरी बिठा देते हैं। तो क्या उम्मीद की जाए सर कि जिस तरह से विकास खंड में जो है अभी विज्ञापन के नाम पर जो है विज्ञापन तो प्रकाशित हुए हैं, कई पंचायतों में ऐसा भी हुआ है सर कि जहां प्रधान और सचिव के नाम से भुगतान कर दिया गया है, फर्म को भुगतान न करके। देखिए, अगर ऐसी जानकारी आपके है तो किसी से उसको लिखित हमको दिलवा दीजिए, हम उसकी रिकवरी करा देंगे। दूसरा सवाल एक और है सर, अभी जो है खंड विकास हनुमतगढ़ में जो है अभी 10 तारीख को वहाँ के विकास खंड अधिकारी ने एक आदेश जारी किया। वहाँ एक गौशाला में जो है कुछ गायें जो है जो मरी पड़ी थी, जिसको कुत्ते और बिल्ली नोच रहे थे, इसका खबर प्रकाशित कर दिया। इसके बाद उन्होंने 10 तारीख को एक आदेश जारी किया कि अगर इस गौशाला के इर्द गिर्द कोई भी पत्रकार घूमता हुआ फोटो लेता हुआ नजर आए तो उसके ऊपर तुरंत ग्राम प्रधान और सचिव FIR दर्ज करके मुझे सूचित करें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे 2 बातें आपने कहा कि कुत्ते और बिल्ली, तो कुत्ता तो संभव लेकिन बिल्ली संभव नहीं है। देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो ये देखिए एक प्रकृति का कल्चर है। जो हम लोग राशन की व्यवस्था किए हुए हैं, सरकार जो उपलब्ध करा रही है, हम भी महसूस करते हैं कि सुचारू रूप से उनके भोजन की व्यवस्था उतना नहीं कर पा रही, हम लोग को नहीं कर पा रहे। क्लियर कट बात बता रहे, प्रयास ये हो रहा है। जैसे हमने इस बात को मुख्यमंत्री जी से कहा जब, तो उन्होंने 15 रुपया बढ़ाया, उसको 50 रुपया किया। तो हम लोगों का प्रयास होता है कि जैसे अब लोग गाय जब तक इस्तेमाल करते हैं, उसका दूध दूहते हैं, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। तो अब सरकार की जो